हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। पिछले पार्ट में हमने देखा कि नायरा जोंग को लेकर होटल जाती है, जहां वह जब पहली बार छोटे चेतन को देखती है तो वह उसकी दीवानी हो जाती है। वहीं जोंग को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होता तो वह उसे संतरों का लालच देती है, जिससे जोंग के मुंह में पानी आ जाता है। इसके बाद वह दोनों वहीं पर गपागप करते हैं। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि नायरा और जोंग अपनी भूख मिटाकर घर वापस आ गए होते हैं। वहीं जोंग को हम रास्ते में देखते हैं, जिसे बहुत हल्का फील हो रहा होता है। वह आगे बताता है कि उसे नहीं पता था कि ट्यूटर बनने में इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके बाद वह नायरा को पढ़ाने के लिए उसके घर आ जाता है, जहां वह सोंगयुंग को देखता है, जिसे वहां देखकर वह उससे पूछता है कि क्या वह आज जिम नहीं गई। तभी वह बताती है कि वह पिछले कुछ दिनों से अच्छे तरबूजों की फसल के लिए कुछ नुस्खे आजमा रही है और जोंग को भी उन्हें टेस्ट करने के लिए कहती है। जहां जोंग भी उसकी बात मान जाता है, तभी नायरा अपने कमरे से बाहर आते हुए जोंग से पूछती है कि वह वहां पर क्या कर रहा है। तो वह बहाना बनाता है कि वह आंटी को ग्रीट कर रहा था। वहीं सोंगयुंग थोड़ी घबराई हुई होती है, क्योंकि उसकी बेटी ने उन्हें अभी रंगे हाथों पकड़ लिया होता। इसके बाद हम नायरा को देखते हैं, जो काफ़ी मेहनत करने के बाद भी अभी तक 20 शब्द याद कर पाई होती है। जो देखकर जोंग उसे बताता है कि जब वह अपने एग्ज़ाम की तैयारी करता था तो हर दिन 200 वर्ड याद किया करता था। जो सुनकर नायरा उस पर भरोसा नहीं करती, तो जोंग उसे बताता है कि वो चाहे तो मेरा रिजल्ट देख सकती है, जिससे तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं कितना ग्रेट हूँ। जो सुनकर नायरा उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि अगर तुम इतने ही ग्रेट हो तो कल रात क्या हुआ था। नायरा की ऐसी बातों की वजह से अब बात जोंग की इज्जत पर आ गई होती है, तो वह उससे पूछता है कि क्या उसे उसका साथ अच्छा नहीं लगा, जिसके लिए नायरा साफ साफ मना कर देती है। जो सुनकर जोंग को बेइज्जती फील होती है। वहीं नायरा को भी लगता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही कह दिया, जिस वजह से जोंग की बोलती बंद हो चुकी थी। उसके पास कहने को कुछ नहीं था, लेकिन वह इस तरह अपनी बेइज्जती नहीं होने देना चाहता था। तो वह नायरा को कहता है कि तुम भी तो नौसिखिया हो। जो सुनकर नायरा उसे बताती है कि वह हर रोज़ मियाँ खलीफा के लेक्चरों से नोट्स बनाती है, जिससे उसके नौसिखिया होने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। और वह जोंग को भी सलाह देती है कि अगर वह फ्यूचर में गर्लफ्रेंड चाहता है तो स्टडी करके नई नई चीज़ें सीखे। वहीं हम डिटेक्टिव को देखते हैं, जो सेक्रेटरी का पीछा करके सबूत इकट्ठा करने लगता है। इसके बाद हम सेक्रेटरी को देखते हैं, जहां दो लड़कियां उसी के बारे में बात कर रही होती है और वह बताती है कि सेक्रेटरी का सीईओ के साथ चक्कर चल रहा है। मैंने खुद उन्हें होटल से बाहर आते देखा है। जो बातें सेक्रेटरी भी सुन लेती है। इसके बाद हम जोंग को देखते हैं, जो अपने घर आ जाता है, जो पेन ड्राइव में स्टडी करने के लिए मटेरियल लाया होता है, जिसे देखकर वह नोट्स बनाने लगता है। वहीं सोंगयुंग और उसकी मोम घर वापस आ जाते हैं, तो उसकी मोम उसे आवाज़ लगाती है, लेकिन वह कानों में ईयरफोन लगाकर बैठा होता है, तो उसे उनकी आवाज़ें नहीं सुनाई देती। सोंगयुंग कहती है कि वह चेक करके आती है। वहीं जोंग स्टडी करने में इस कदर डूब गया था कि वह अब अपने हाथों की शक्ति का इस्तेमाल करने लगता है। वहीं सोंगयुंग उसे बुलाने आती है, मगर वह भी दरवाजे पर खड़े होकर चुपचाप उसे देखने लगती है। जहां थोड़ी देर बाद जोंग भी सोंगयुंग को नोटिस कर लेता है, तो वह उसे समझाने की कोशिश करता है, जैसा वह सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। वहीं सोंगयुंग भी वहां खड़े होकर वीडियो देखने लगती है और जोंग को बताती है कि यह काफ़ी अच्छा सिखा रहे हैं और तुम जैसे जवान लड़कों को यह सब सीखते रहना चाहिए। इसलिए वह उससे कहती है कि वह अपनी स्टडी चालू रखे। वह देखना चाहती है कि तुम हाथ की शक्ति को कैसे इस्तेमाल करते हो। जो सुनकर जोंग हैरान होता है, क्योंकि एक बार उसकी मोम ने उसे हाई स्कूल में यह सब करते देख लिया था, जहां वह हफ्तों तक उनसे बात नहीं कर पाया। लेकिन वहीं सोंगयुंग के साथ उसका रिश्ता बहुत एडवांस स्टेज का था, तो वह उसकी बात मान जाता है। वहीं सोंगयुंग उसे बैठकर देखने लगती है, जिससे जोंग की ठरक जागने लगती है और वह सोंगयुंग से पूछता है क्या वह उसकी मदद कर सकती है, जिसके लिए वह साफ साफ मना करते हुए उसे याद दिलाती है कि उसने प्रॉमिस किया था कि जैसे जैसे नायरा के ग्रेड बढ़ेंगे वैसे वैसे वह अपने एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल के साथ उसके साथ शेयर करेगी। वहीं अब हम जोंग को नायरा को पढ़ाते देखते हैं, जो उसे स्टडी के लिए फोर्स कर रहा होता है, जिससे नायरा का दिमाग खराब हो जाता है और वह पेन फेंकते हुए कहती है कि मुझे तो नींद आ रही है। जो सुनकर जोंग डर जाता है, क्योंकि उसके तो सपने दांव पर लगे थे। इसीलिए वह नायरा को बताता है कि वह थोड़ी स्ट्रेचिंग कर ले। तब तक वह उसके लिए पानी लेकर आता है, जहाँ नायरा उससे कहती है कि स्ट्रेचिंग से अच्छा मसाज रहेगी। वहीं जोंग भी उसकी बात मान जाता है।
इसके बाद हम जोंग को देखते हैं जिससे समझ नहीं आ रहा होता कि वह नायरा की बातें क्यों मान रहा है। तभी नायरा उससे पूछती है कि क्या मॉम और उसके बीच में कुछ चल रहा है। जो सुनकर वह डर जाता है। तभी नायरा उसे बताती है कि वह जानती है कि उसकी मॉम ने उसे प्रॉमिस किया है कि जब मेरे एग्ज़ाम में नंबर इंक्रीज़ होंगे तो वह तुम्हारी फ़ीस भी बढ़ा देगी। जो सुनकर जोंग हाँ करता है तो नायरा उससे कहती है कि जब उसकी सैलरी बढ़ जाए तो वह उसे पार्टी दे। वहीं वह उससे आगे पूछती है कि उसने जो स्टडी मटेरियल कल दिया था उससे कुछ सीखा। जो सुनकर जोंग को कल का इंसिडेंट याद आता है जिससे उसकी गाड़ी अपना गियर बदलती है। वहीं नायरा उसे कहती है कि स्टडी वही काम आती है जिसका प्रैक्टिकल किया गया हो। जिसके बाद वह दोनों कंट्रोल नहीं कर पाते और वहीं पर शुरू हो जाते हैं। इसके बाद हम सोंगयुंग के पति को ऑफिस में देखते हैं जो अपना काम कर रहा होता है। तभी उसे एक लेटर मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि सेक्रेटरी ने रिजाइन कर दिया है। जो देखकर वह उसे कॉल करता है लेकिन वह उसका कॉल भी नहीं उठाती। वहीं अब हम सोंगयुंग को देखते हैं जो खाना बना रही होती है। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है तो वह दरवाज़ा नॉक करते हुए पूछती है कि जोंग क्या नायरा तुम्हें परेशान कर रही है, जिसके लिए वह मना करता है। वहीं सोंगयुंग नायरा को कहती है कि अगर तुम्हारे नंबर कम हुए ना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी सोंगयुंग को ध्यान आता है कि वह सिर्फ नायरा से उसकी स्टडी के बारे में ही बातें करती रहती है, इसीलिए वह उनके साथ बाहर जाने का डिसाइड करती है। वहीं अब हम एक लड़के को देखते हैं जिसे सोंगयुंग के पति ने सेक्रेटरी के बारे में खबर निकालने के लिए भेजा होता है। जहां एक लड़की उसे बताती है कि वह 3 दिन पहले ही उस जगह को छोड़कर जा चुकी है। वहीं अब हम उन तीनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। इसके बाद वह और भी एक्टिविटी करते हैं जहां जोंग हाथ धोने बाथरूम चला जाता है। तभी उसका पीछा करते हुए सोंगयुंग भी वहां पहुंच जाती है जिससे अब सब्र नहीं हो रहा था और वह जोंग को बताती है कि वह अपना प्रॉमिस पूरा कर रही है। जो सुनकर जोंग पहले तो हैरान होता है लेकिन बाद में वह दोनों वहीं पर गपागप करते हैं। तभी हम नायरा को देखते हैं जो पाती है कि जोंग और उसकी मोम उसे अकेला छोड़कर लापता है, इसीलिए वह उन्हें खोजते हुए बाथरूम में आ जाती है। जो अपनी मोम को आवाज़ लगाती है। जो सुनकर वह डर जाते हैं। तभी सोंगयुंग उससे बताती है कि उसका पेट खराब है तो उसे बाहर आने में थोड़ी देर लगेगी। वहीं नायरा जोंग के बारे में पूछती है तो वह बताती है कि उसे अपनी मोम का कॉल आया था तो वह घर चला गया। जो सुनकर जोंग मन ही मन हंसने लगता है। वहीं ऐसे छोड़कर जाने के कारण नायरा उस पर गुस्सा होने लगती है। जिसके बाद नायरा अपनी मोम को बताती है कि वह साइड का बाथरूम यूज़ कर रही है। वहीं जोंग नायरा की बातों को इग्नोर करके अपना कार्यक्रम चालू रखता है। इसके बाद हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ सोंगयुंग उसे डांट रही होती है क्योंकि थोड़ी लापरवाही से वह पकड़े जा सकते थे। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ जोंग सो कर उठता है। वह जैसे ही अपने कमरे से बाहर आता है तो देखता है नायरा उसके घर आई है। वहीं जोंग की मोम उसे भी खाना खाने के लिए बैठने को कहती है। तभी नायरा जोंग की मोम से पूछती है कि क्या उन्होंने कल जोंग को कॉल करके बुलाया था। जो सुनकर वह मना कर देती है और बताती है कि उसने कल तो जोंग को कॉल किया ही नहीं। जो सुनकर नायरा कहती है कि मुझे पता था। इसके बाद हम सोंगयुंग को डिटेक्टिव के पास देखते हैं जो सोंगयुंग को एविडेंस देते हुए बताता है कि उसका शक सही था, उसके पति का अफेयर चल रहा है। और वह डिटेल देते हुए बताता है कि उस लड़की का नाम यूरा है जिसकी उम्र 24 साल है, मगर वह अब तुम्हारे पति के साथ नहीं है क्योंकि 1 महीना पहले उसने अपनी जॉब छोड़ दी। वहीं हम जोंग और नायरा को जॉगिंग करते देखते हैं जहां जोंग की हालत थोड़ी दूर चलकर ही खराब होने लगती है। वहीं काफ़ी दूर चलने के बाद वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाते हैं जहां नायरा जोंग को बताती है कि देखो यहाँ का नज़ारा कितना अच्छा है। वहीं हम जोंग को देखते हैं जिसकी सांस फूलने की वजह से हालत ख़राब हो रखी थी, जिसे देखकर नायरा उससे कहती है कि वह एक्सरसाइज क्यों नहीं करता। तो जोंग बहाना बनाता है कि कल रात के नशे की वजह से उसकी सांस फूल रही है। वहीं नायरा उससे कहती है कि तुम्हारी तो मेरे कमरे में भी सांसें फूल रही थी। जो सुनकर जोंग चिढ़ जाता है। वहीं नायरा ने वीडियो से कुछ और नई स्टडी की थी जिसके प्रैक्टिकल करने के लिए वह जोंग को कहती है। जिसके बाद वह एक दूसरे के पास आते हैं और वहीं पर गपागप करते हैं। वहीं दूसरी ओर हम सोंगयुंग को कार में देखते हैं जो डिटेक्टिव की बातों को याद कर रही थी। जब वह एविडेंस को देखने ही वाली थी तो डिटेक्टिव से बताता है कि अगर वह एक बार इन एविडेंस को देखती है तो वह अपनी नॉर्मल लाइफ में पीछे नहीं आ सकती। इसी के साथ यह पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं नई वीडियो में।